ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटाया सतपंथ मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत। विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर शुभ अवसर सत्संग मिलता है। साहिब कहते हैं, घर में बाता बार बाता बाता आता जाता, घर में बाता बार बाता बाता आते जाता, या बाता में नफा नाई यम मारे गे लाता, या बाता में नफा नाई और यम मारेंगे लाता। इसलिए सार्थक बात करने का, और वो भी कोई बोल रहा हो तब नहीं बोलने का। कभी भी कोई भी बातचीत करते हो ना, दो व्यक्ति तो बीच में तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। जब वो चुप हुए तब बोलना चाहिए। कई लोग बीच में टपकने की आदत होती है ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और सत्संग में तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। सत्संग में तो बिल्कुल मौन होकर बैठ जाना चाहिए। हमेशा सत्संग में पहले मंगलाचरण होता है, गुरु की स्तुति होती है। क्या होती है? गुरु की स्तुति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान गुरु की मूर्ति का किया जाता है, गुरु का स्वरूप का दर्शन किया जाता है। ध्यान चित्त को एकाग्रित करने के लिए गुरु की मूर्ति का ध्यान किया जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा गुरु के चरण की होती है। पूजा व्यासपीठ पे या गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले चरण की पूजा होती है। किसी गुरु के चरणों की पूजा होती है। मस्तिष्क में तिलक बाद में किया जाता है, पहले चरण की पूजा होती है। जहाँ तहाँ मंदिरों में देखो, वहाँ समाधि पे चरण स्थापित किया जाता है। क्या चरण? चरणा मत लेवे, कहीं लेवे चरण नीचे रहा करे, पूरे शरीर के नीचे। धूल मिट्टी गंदगी तो पैरों में लगती है, फिर भी चरण धो के पीते, सिर धो के नहीं पीते हैं। सिर ऊपर है, सिर को धो के नहीं पीते हैं। पूजा चरण की होती है। किसकी होती है? पूजा मूल गुरु पदम। पदम कहते पांव को। गुरु के चरणों की पूजा होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु से, गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलता है वो महामंत्र होता है। क्या होता है? महामंत्र होता है। गुरु वही है, वो कभी निर्थक शब्द नहीं बोलेगा। गुरु के मुख से जो भी वचन निकलता है वो महामंत्र होता है, महामंत्र होता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष गुरु की कृपा से होता है। तो गुरु ने जो अपन को नाम दिया है, उस नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं रहेगी। पहली बात तो विश्वास होगा, तभी तो उसके प्रति श्रद्धा रखेगा।
इसलिए गुरु का मंत्र पे पूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास करके उस पे पालन करना चाहिए। एक गुरु महाराज कई बार सत्संग करने गए थे, तो कोई भोला भाला जीव था, उसके कोई आगे पीछे था नहीं, तो कहा कि भाई ये भोला भाला है, बोला तू संतों के साथ चला जा, तुम्हारे भोजन पानी का तो ठिकाना होगा, रहने सहने का आसरा भी गुरु दरबार में मिल जाएगा, भोजन पानी का भी ठिकाना हो जाएगा। लोग मजाक में कहा बाप जी इसको, इस चेले को भी ले जाओ साथ में। संत दया भाव होता, संत रखा कोई बात नहीं, चेले रहते एक चेला और ही सही, अपने क्या है, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाए, बोला कोई बात नहीं। और चेला बेचारा भोला भाला गुरु जी के साथ में आ गया। अब वहां पे क्या हुआ कि बाकी चतुर चालाक चेले, ये बेचारा भोला भाला, वो पहले संत गुरु जल्दी गुरु मंत्र नहीं देते थे, गुरु मंत्र परीक्षा करते थे, देखते इसके अंदर जिज्ञासा है तो बार बार विनती करेगा, बार बार आएगा, बार बार बोलेगा, उसके अंदर जिज्ञासा देखते थे, लगन देखते थे, श्रद्धा देखते थे। तो गुरु महाराज के पास बाकी चेले बड़े चतुर चालाक अच्छे चेले थे, तो वो लोग कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, तो जैसे ये भोला भाला पास में जावे तो इसको कहे कि दूर भगा देवे कि नुगरा है, उसको वहाँ वो धर्म ग्रंथ चर्चा करे तो उसको सुनने भी नहीं दे। कोई भोजन प्रसाद हुए तो पंगत में साथ में नहीं बैठने, बाद में भोजन करना, तो नुगरा है, ऐसे उसका तिरस्कार करे। बड़ा दुखी उपचार रोने लग गया। तो किसी चेले ने कहा कि तो गुरु के पास जाकर के गुरु मंत्र ले ले। तो गुरु जी को बोला कि मुझे गुरु मंत्र दे दो, सब लोग मुझे परेशान करते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, गुरु मंत्र ही है तो राम राम कर बैठ के, तुमको कौन कहता है। अब गुरु जी के सामने कोई कुछ बोले नहीं, अकेले में सब कोई बोले उसको। अब एक दिन वो बैठे बैठे रो रहा था, कोई गुरु भाई ने कहा कि तुमको गुरु जी मंत्र नहीं दे रहे है ना, मैं तुमको इशारा करूँ ना, उस समय तू चला जाना, ऐसा पे पाँव को चरण ऐसे पकड़ना कि छोड़ना ही नहीं, तो तुमको गुरु मंत्र दे ही देंगे। बोला ठीक है। एक दिन दोपहर के टाइम ही गुरु महाराज बाहर जंगल में डब्बो भर बाहर जाओ तो फ्रेश होने वास्ते के वो गुरु भाई ने मजाक खोजी उन भोले भाले की, दौड़ दौड़ दौड़, अबे वो टाइम बढ़िया, तो गुरु महाराज रा पाँव पकड़ तने गुरु मंत्र दे ही दे। ओ जान गुरु महाराज रा पाँव पकड़ने के गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दे। बोला अब छोड़ छोड़, अब बार मारे बाहर जाओ, निपटन जाओ एक। अब वो एड़ा पाँव हेठा पकड़े तो छोड़े ही ज नहीं। गुरु महाराज की योग भाई बेला गिने न कु बेला दी ने तुम भाई दी, तो हाथ तुम पहले तुम भी यहाँ रखता पानी भरड़ पीवन ने, बाहर निपटन जावन अलग अलग तुम भी यहाँ रखता पानी तुम्बड़ी, ये बेला गिने न कु बेला गिने दी ने तुम्बड़ी दी। तो अब बेचारो वो हम जो गुरु महाराज बिना गुरु मंत्र दे ही दियो। भोड़ो जीव अब हमेशा वो जो मंत्र रटे, बेला गिने ने कु बेला गिने दी ने तुम्बड़ी दी, तो हमेशा मंत्र। अब बाकी गुरु भाई ने कहा मैंने मारे गुरु महाराज गुरु मंत्र दे दियो। अब यूँ करते करते 4-6 महीना बाद कुंभ मेलो आयो, यो के कुंभ मेलो है और सब गुरु भाई जाने लगे। गुरु महाराज उम्र में अवस्था ज़्यादा है, जो गुरु महाराज की कि भाई मैं तो अठे ही हूँ, और था जाओ जो कुंभ मेलो तीर्थ कर आओ। जने सब जाओ लगे जने क्यों कि इन्ने हाथे ले जाओ, भोड़ो जीव है इन्ने ले जाओ, वही गंगा जी ना आई कुंभ मेलो है, जो उनने हाथे ले लियो। अब वो गुरु भाई पैदल यात्रा ही चलता, 5-10 दिन में चलते चलते जो पंजाब बीच में पड़े, हरिद्वार जावा ना पंजाब बीच में पड़े, जो पंजाब में पहुंचा न कोई नगर माइन राजा रो इकलो तो बैठो हो, जो अचानक वो खत्म हो गयो, खत्म हो गयो। जो पूरे नगर में कोहाल मचोड़ो रोए, पूरो नगर उदास हो गयो।
कोई वेद लाया, हकीम लाया, देखो कोई बच्चे ने ठीक कर दो, बच्चों का बेहोश हो राजा रो तो एक इकलो तो पुत्र बच्चों तो खत्म हो गयो। फिर राजा रे मन में वो एक बच्चो बेहोश हो, इन्हें कोई जिंदो कर दो, इन्हें कोई नींद खोल दो। कोई कियो कि अठे संत महात्मा री मंडली आयोड़ी ये बारे में, और इन संतान ने बुला दो, करामाती संत चमत्कारी कीन की कर दे, भगवान रा भजन करे। संतान ने बुलाया और संतान ने प्रार्थना करी कि भाई था था आपरी कोई गुरु मंत्र कोई एड़ो ये कान में सुनाओ तो बच्चों उठ जावे। बारी बारी सब मोटो मोटो गुरु भाई ओ कान में मंत्र हुनायो, फिर दूजोड़ो हुनायो, करते कर सबाई हुनायो। हमें भोलियो साधु पीछे बैठो है। राजा की संतान थाई कृपा करो सुनाओ। भोलियो जो साधु जान कांद रमई कियो कि बेला गिने ने कु बेला गिने दीने तुम भी उठ के वो भगवान रो वचन जो उठ ऊंचो बैठ गयो। बोलो जीव पाओ फेर पर उठ बैठो रियो न के लोग के भोलिया महाराज की जय जयकार है। हमें दूजोड़ा गुरु भाइयार में ईर्षा होगी कि देखो गुरु महाराज मारे धोखो कर दियो, मान ने खोटो मंत्र दियो, इन भोलिया ने हाचो मंत्र दियो। मां मंत्र हुनायो उठियो ही कोने, ओ की कर उठ गयो। अबे जो हगलाई अब भोलिया ने पूछे गुरु भाई कि तू इन कान में कहीं कियो? मैंने तो गुरु महाराज जो मंत्र दियो, जो मंत्र में कान में कियो जो उठ गयो। हमें सवारे मन में खटको पड़ गयो, बैम पड़ गयो कि गुरु महाराज इन्ने हाचो मंत्र दियो, अपन दियो ही कोने। भोलिया ने तो मैं पालकी में बिठान पूरे गांव री शोभा यात्रा निकाली न कहीं खुशी मनाई न क्यों सेवा करे, सबारू गुरु बनाए दियो भोलिया महाराज ने। अबे वो जो संता क्यों हमें पक कुंभ तीर्थ करनी आला पाछा ला गुरु जी खबर लेवा। अबे जो हगले चेला जो पाछा वीर होया जो पाछा आ गया आश्रम में, गुरु महाराज क्यों भाई यूं कहीं हो गया कौन पाछा की कराया के छोड़ो छोड़ो बाता, पहले माने वो बताओ था मारे कपट क्या करे। गुरु महाराज क्यों मैं क्या कपट करूं कि ना था मान खोटो मंत्र दियो, सही मंत्र नहीं दियो। कहीं हो कि उठे में पंजाब में पहुंचे, उठे कोई राजा रो बच्चो खत्म हो गयो और पछ माने उठे ले गया क्यों थाने थाने भगवान रो भजन करो कि कोई करामात कोई राम रक्षा जी करो तो कोई बच्चों उठ बैठ जावे तो जन ठीक है। जने फिर वहाँ सबाई गुरु मंत्र उर कान में कियो, राम रक्षा करी उठियो नीर भोलियो को जान कान रमाइन गुरु मंत्र कियो के उठ ऊंचो जिंदो हो गयो बैठ गयो। और पछोटे उर स्वागत हुए, जय जयकार हुई, मारी बेइज्जती हुई, मारो अपमान होयो। इन कारण आप माने गुरु मंत्र खोटो दियो, साचो नहीं दियो। गुरु महाराज कियो मैं तो हाल भोलिया ने गुरु मंत्र दियो ही कौन नहीं, कट्ठे दियो के न दियो कौन किकर नहीं दियो। भोलिया ने बुलायो कि भाई मैं तेने गुरु मंत्र कणे दियो के दियो न 2-4 महीना पहले तो दियो तो कणे दियो न कहीं दियो मैंने बता। कहते हैं कि तुम बड़ी बहन बाहर जाओ तो जन मैं थारा चरण पकड़ पछे मैं कियो मैंने गुरु मंत्र दियो जना आप दियो के हुणा मैं कियो कहीं थने कियो के बेला गिने न कु बेला गिने दी ने तुमड़ी रीतो। अरे मैं तो थने फटकार दिने हो कि गुरु मंत्र थोड़ी ने, मैं तो थने फटकार दिने को वो बेला है तो गुरु मंत्र लेवन मारे बार निपटन जावनो है। केवन मतलब है भाव पवित्र वे तो वही गुरु मंत्र होई गयो। मैं भाव पवित्र बोलियर दिल साफ हो जने वो जो गुरु महाराज उन्हें फटकार दी वही गुरु मंत्र जिनके मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलता है महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। पर तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए तब होता है, विश्वास के बिना नहीं होता है। तो संत कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से होता है। इसलिए सदगुरु संतों की शरण में लगकर के जीवन को सुंदर बनाना है तो गुरु की शरण में लगना। ये जीवन बड़ा सुंदर मिला है, ये जीवन इतना अच्छा मिला, इतना सुंदर मिला, ये जीवन वापिस मिलने वाला नहीं है। आज मिला है पर कल का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कोई अपन को जैसे किस व्यक्ति से अपन कोई
सामान उधार लेके आते, जैसे कोई साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, एक हारमोनियम, एक ढोलक, कोई भी चीज अपन किसी की मांग के लाते हैं तो उसकी अपन ख्याति से रखते हैं, दूसरे की वस्तु के खराब नहीं हो जाए, बिगड़ न जाए, उसको ध्यान से रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। दूसरे की है, किसकी है? दूसरे की लाए हैं, उसका ज्यादा ध्यान रखना। अपने बिगड़े तो कोई चिंता कौन, दूसरे मांग न लाया और ज्यादा ध्यान रखा। इसी प्रकार ये जो शरीर परमात्मा ने अपन को दिया है सुरक्षित रखने के लिए, परंतु अपन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नशा पता दुर्व्यसन निंदा चुगली झूठ कपट छल कपट में अपनी जिंदगी ने बिगाड़ लिया है। मानुष जिंदगी अनमोल मिली है। संत कहवे कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन जावाला। लेना वे तो ले लो रे लाओ इन हाथा सो, लेना वे तो कर लो भलाई वालो काम जगत जस पावाला, कर लो भलाई वालो काम जगत। कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, कंचन वाली एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन जा। बोलो बोलो इमरत है बता इन मुखड़ा सो, बोलो बोलो फूला वाले मल मल छोड़ अमर होए जावाला, फूला वाली मल मल छोड़ कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, कंचन वाली एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन मिलनो वे तो मिल लो रे गुरु जीरा दर्शन ने, गुरु जीरा दर्शन ने, मेलो बिछड़ियो जाए फिर पछताओला, मेलो बिछड़ियो जाए फिर पछताओला, कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, कंचन एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला, एक दिन एक दिन जावाला फिर नहीं। गाना वे तो गालो रे गुरु जी वाला भजन, गाना वे तो गाल गुरु जी वाला भजन,
भैरव भज मन राम अमर होए जाओला। भैरव भज अमर पद पाओला। कंचन वाली काया रे सैलानी ना, कंचन वाली काया रे सैलानी दो दिन पावना। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। एक दिन जावाला फिर नहीं। कंचन वाली काया रे सैलानी दो दिन पावना। कंचन वाली सैलानी दो दिन पावना। एक दिन जावाला फिर नहीं। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। बोलो सदगुरुदेव की। कंचन वाली काया रे सैलानी दो दिन पावना। ये कंचन वाली काया है, 2 दिन के लिए जीव पावना आया है। एक दिन जन्म हुआ, एक दिन मर जाएगा। ये 2 दिन है। 2 दिन के बीच का कितना समय है किसी को भी पता नहीं है। 2 दिन निश्चित है, ये सबको मालूम। एक दिन जन्म हुआ है और एक दिन मर जाएगा, परंतु 2 दिन के बीच में कितना समय है किसी को भी पता नहीं है। किसी को पता? कोई बता सकता है? कितना भी 40, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष बीत गया है तो बीत गया है, पर बीच का समय है कितना, वो पल का भी पता नहीं। तो एक दिन जावाला, एक न एक दिन जाना है। तो सैलान तो 2 दिन का लिए पावना आया है। ये जी तो पावना आया है, जैसे पावना आवे ना घर में, पावने की खातिर ही करे कि नहीं करे। पावना आया, बड़ा खुशी पावना आया, बाजोटिया डाले न पसे कहीं कहीं भोजन बनावे, पावना आया है। परंतु ये जीव पावणो आयो है, कहीं आयो है, पावणो आयो है। पर इन मिनख जमार मायन ईर जीवर कदर कर लो, इन जीवरी ख्याति कर लो, जीवरी सेवा चाकरी कर लो। सेवा चाकरी मतलब सत्संग भजन कर लो तो सेवा चाकरी है। और ये रो शुभ कर्म कर लो। क्या कर लो? शुभ कर्म कर लो। सैलानी 2 दिन पावना आया है। अपना कौन है? अपना कौन है पता है? एक मित्र था, तो उसके 3 दोस्त थे। कितने? 3 दोस्त थे। और वो सेठ का लड़का था, धनी मनी था। उसके 3 दोस्त थे, 3 में से एक उसका खास मित्र था। कैसा? पक्का खास, उठनो बैठनो 24 घंटा साथ में, एड़ो दोस्त, जिगरी दोस्त। कहीं जिगरी दोस्त। एक और दूसरे नंबर दोस्त हो, वो दोस्त तो 1-2 दिन में मिल ले तो आते जाते कने मिल जाओ तो दोस्त दूसरे नंबर। तीसरे नंबर जो दोस्त हो तो वो तो 4-6 महीना में कने मिलतो, पर दोस्त हो। सेठ लड़के रा 3 दोस्त था, पर सबसे जिगरी दोस्त एक ही हो। समय जो गेड़ो आयो, सेठ लड़के माथे कोई झूठो केस दाव कोई लगायो, उनने जो फसाई दियो जो कोर्ट में वो फैसलो कियो, जज कियो, वो कियो भाई मैं गुनाह वो करियो कोनी, जिनो कियो भाई गुनाह नहीं करियो, पर इनमें तो गुनाह पेश थारो लिखियोड़ो है, वो थारी फांसी री सजा है काले सुबह। बोले कि मैं गुनाह करियो ही नहीं तो मने क्यों फांसी री सजा है? कि भाई इनमें तो जज के सामने जो बयान होता है वही लिया जाता। तुम्हारा कोई गवाही हो, कोई तुम्हारा गवाही देवे कि इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है, तो तुम्हारी जो फांसी की सजा टल जावे। जेने वो एक बड़ो खुश एक मारो खास जिगरी दोस्त है,
वो मारे गवाही तो जरूर दे दे। रात दिन मारो उठनो जेब खर्ची भेड़ी करा उन इतो में ध्यान दे, मारो खास दोस्त है वो तुम्हारी गवाही जरूर दे दे। बोला कोई बात नहीं, कल सुबह अगर कोई गवाही हो तो लेके आना, नहीं तो फिर कल सुबह फांसी होगी। अब व्यक्ति सेठ का लड़का घर आता है, घर आकर के सीधा उदास हो जाता, वहाँ दोस्त के वहाँ जाता है। अब सेठ के लड़के पे जो आरोप लगा, जो पूरे नगर में बात फैल गई, दोस्तों को भी पता चल गया। उन्होंने दरवाजा जा खटखटाया, दोस्त ने कहा कौन है? अरे मैं हूँ। कि तुम कौन? मैं नहीं पहचानता हूँ। दरवाजा ही नहीं खोला। बोला तू कौन है? बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रमेश हूँ। अरे मैं नहीं पहचानता, कौन सा दोस्त है? अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे झूठे केस में फंसा दिया है। और बोला मैं तुमको पहचानता ही नहीं, तुम कौन सा मेरा दोस्त है? चला जा। वो दरवाजा ही नहीं खोला। उसको बड़ा दुख हुआ, इतना अच्छा दोस्त, जिगरी दोस्त, इसके ऊपर मुझे इतना पक्का विश्वास था। अरे नहीं गवाही देता कोई बात, कम से कम दरवाजा तो खोलता, 2 मिनट बैठता, बातचीत तो करता। कहता है पहचानने से मुकर गया कि मैं तो पहचानता ही नहीं हूं। बहुत धक्का लगा कि देखो कितनी गहरी दोस्ती, और एकदम आदमी कहता मैं पहचानता ही नहीं हूं, कैसा मतलबी दोस्त है। उदास हो गया। फिर मन में विचार आया, एक मेरा दूसरा दोस्त कभी कभी मिलता है, उसके पास चलते हैं। ये चल करके उस दोस्त के पास गया। उन्होंने आवाज दिया तो तुरंत दरवाजा खोला और बिठाया। बोला भाई मैं तो फंस गया हूँ झूठे केस में, और कल मुझे फांसी की सजा है। जज साहब ने कहा कि कोई तुम्हारा पक्की गवाही देने वाला कोई हो तो तुम्हारा ये सजा टल जाएगी। तो बोला गवाही देनी है। तो उस दोस्त ने कहा यार मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ कोर्ट कचहरी तक, परंतु अंदर चल के गवाही नहीं दे सकता हूँ, माफ करना, परंतु इतना मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। उसका इतनी बातचीत किया, मन में हुआ कम से कम पहले वाले दोस्त से तो यही अच्छा, कभी कभी मिलता था, दरवाजा तो खोला, वहां तक मिलने के लिए, चलने के लिए तो बोल रहा, पर गवाही देने का मना कर रहा, फिर चलने से कोई मतलब नहीं है। मन में विचार हुआ तीसरा दोस्त तो 4-6 महीना कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। फिर चलो चलते उनके पास, क्या मालूम ये सेठ का लड़का वहां जा रहा था, उनका गांव से मकान बाहर था। आते हुए दोस्त को देखा, उस दोस्त ने दरवाजा खोल करके और कुर्सी वुर्सी लगा के रखी और आया तो बड़ा दोस्त को गले मिला और बहुत प्रेम किया। बोला क्यों इतना उदास है? अरे मेरी मुसीबत। अरे कोई बात, बैठ, क्या मुसीबत है? छोड़ मुसीबत को, तो पानी पी ले ठंडा। पानी पिलाया। बोला मेरे को ऐसी ऐसी बात होगी। अरे बात छोड़, क्या बात करना है, क्या भोजन कर ले। अब भूखा तो था ही, उसको टेंशन में उसको भोजन भी किया नहीं था, भूखा था, उसको भोजन करवाया दोनों ने बैठ के साथ में, और कहा कि अब मेरी बात तो सुन, मैं किस वजह से आया हूँ। तो बोल क्या हुआ? बोला कि मुझे किसी ने झूठे केस में मुझे फंसा दिया है, और कल मेरे को फांसी देने का ऑर्डर हुआ है। पर जज ने कहा अगर कोई पक्का गवाही कोई हो, गवाही दे कि इन्होंने गुनाह नहीं किया है, और गुनाह मैंने किया ही नहीं है, ऐसे मुझे फंसाया गया है। अरे तू तो गवाही की केवल बात कह रहा, तू दोस्त है मेरा, गवाही क्या, मैं अपना प्राण भी तुम्हारे लिए दे दूंगा। गवाही कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा, तू मेरा दोस्त है। दोस्त की मित्र का मतलब क्या है? ये बड़ी बात लगी, तो बड़े अंदर से बहुत सुकून महसूस हुआ कि देखो इससे तो मैं कभी 4-6 महीने से मिलता था, कभी इसके लिए कोई खर्चा पानी नहीं किया, फिर भी देखो मित्र जब ऐसी परिस्थिति आती है तब मित्र की परीक्षा होती है। ये कहानी तो यहीं पूरी होती है, पर आपके और हमारे जीवन में भी 3 मित्र हैं। अपने जीवन की जो कहानी है, अपने आपके और हमारे अंदर भी 3 मित्र हैं। वो 3 कौन सा मित्र है? पहला मित्र अपना है धन। क्या है? धन है। धन से अपन 24 घंटे लिपटे हुए रहते। जैसे वो सेठ का लड़का कैसे 24 घंटा उस मित्र के साथ में रहता था, तो अपन धन के साथ, माया के साथ 24 घंटों मन तन मन लिपटा रहता है।
प्राण जाता है उसको छोड़ने के लिए। कभी शुभ कर्म में उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, अच्छी जगह में लगाने बड़ा सोचता है, विचारता है। और कब वो माया फेरा लेती है जेल कोर्ट कचहरी का या सारी बीमारी का, मेडिकलों का, डॉक्टरों का, फिर वहाँ कुछ मना सब्जी की दुकान में जाते हैं, कपड़े की दुकान में जाते हैं, 2 रुपये छोड़ाने की कोशिश करते हैं, तो मेडिकल में जाते कहते हैं 5,000 का इंजेक्शन, तो अपन कहते हैं 4,500 रुपये ले लो, कहते हैं नहीं कहते। सब्जी के ठेले पे जाते हैं तो सब्जी के लिए 5-10 रुपये छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर कभी डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा 50 रुपये कम फीस ले लो, बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। पर ऐसी जगह में पैसा लगा देते, पर सत्कर्म में, कहीं परमार्थ में, संत सेवा में, गौ सेवा में पैसा लगाने बड़ा प्राण निकलता, सेवा नहीं कर पाते। क्यों? वहां पे माया में मन इतना फंसा रहता है, उसको माया को छोड़ना नहीं चाहता है, उस धन के अंदर इतना आसक्त रहता है, इतना चिपका हुआ रहता है, उससे दूर नहीं होना चाहते। पर तू वो धन साथ देने वाला नहीं है, धन किनारा कर लेता है। क्या कर लेता है? किनारा कर लेता है। अंतिम समय आता है तो धन की जगह रह जाता है, उसका साथ नहीं देता है। दूसरा मित्र है परिवार, मिलते रहते हैं, दूसरा परिवार है। जैसे दूसरे मित्र ने कहा था ना, मैं कोर्ट कचहरी तक तो चल सकता हूं पर तो गवाही नहीं दे सकता हूं, तो दूसरा मित्र परिवार है। शमशान घाट तक चलते हैं, जला के राख कर देते, पर तू साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है, साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा मित्र है धर्म, तीसरा मित्र है धर्म। वो धर्म साथ में चलता है जीव के। क्या चलता है? धर्म साथ चल करके जीव को सुख और शांति देता है। वो धर्म अपने किया ही नहीं, धर्म अपने किया ही नहीं है तो धर्म क्या साथ चलेगा? अपने धन को संभाला, परिवार को संभाला, तो धन परिवार यहीं छूटने वाला है। और धर्म किया नहीं, दान किया नहीं, पुण्य किया नहीं, माला फेरी नहीं, सत्संग किया नहीं, तो अपना कौन है? धर्म। अपना कौन है? अपना बेटा नहीं, परिवार नहीं, धन नहीं, ये सब स्वार्थ का है, ये सब यहीं रहने वाला अपना धर्म है। दान पुण्य धर्म सत्संग भजन साधना करोगे तो साथ में चलेगा और जीव को सतगति मिलेगी, अच्छा ठिकाना मिलेगा जीव को। जो कुछ अपन करते वही मिलता है। एक अमीर है एक गरीब है, क्यों? एक अमीर है, उन्होंने पहले धर्म किया, पुण्य किया, इसलिए अच्छे घर में उसका जन्म हुआ, अभी भी सुख भोग रहा है। एक व्यक्ति ने धर्म किया नहीं, पुण्य किया नहीं, जन्म हुआ है गरीब घर में और दुख पा रहा, कष्ट पा रहा, भुगत रहा है। क्यों? उन्होंने किया नहीं। जो बोएंगे वही मिलेगा। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा। इसलिए कंचन वाली काया रे सेलानी 2 दिन पावना है। कर लो भलाई वालों काम है। लेना तो लो, ले लो, ले लाओ इन हाथों से, लेना हो तो लाओ ले लो। देखो बाप जीरो चौमासो बैठो है, हर साल यहाँ सत्संग होता है, हर साल चौमासा होता है, कितना लाओ लेने का। भजन बंदगी करो, सेवा करो, सत्संग करो है। तो कहते लेना हो तो ले रे लाओ इन हाथा सु। कर लो भलाई वालों काम, भलाई वालों काम कर लो तो मरिया पीछे जगत जस गावे हैं। लोग याद करे कहीं बात है, फलान जी तो बहुत धर्मात्मा हो, लोग रे एड़ी परिस्थिति में बीच में हमारी मदद करता, सेवा करता। ये केवे कर लो भलाई वालों काम जगत जस गावेला। बोलो बोलो इमृत है बाता इन मुखरासु, बोलो इमृत बोलो, मीठा बोलो। तो फूला वाली मलमल सोल, फूलों की सुगंध होती है ना, इसी प्रकार मीठी वाणी की सुगंध चारों तरफ फैले, जगत जस गावे। मिलना हो तो मिल लो रे गुरु जी के दर्शन में, गुरु जी का दर्शन। भजन में मिलना हो तो मिल लो रे जगत वाले लोग, जगत वाले लोगों में मिलने में कोई फायदो को नहीं, जंजाल है कहीं है, मोह जाल जंजाल फंसा। कर लो गुरु जी का दर्शन, मिलना है तो संत गुरु से मिल लो, गुरु का दर्शन कर लो। और नहीं तो फिर ये मेलो है ना, सत्संग रो मेलो बिखर जाओ। आज 2 महीना मेलो लगो, टाइम मथे आओ ने सत्संग रो लाभ लो। सुबह गुरुवाणी का पाठ होता है, 8:30 से 9 बजे तक गुरुवाणी का पाठ सुनो।
बहुत जन्म जन्म रा पाप रो नाश हो जाए। गुरु वाणी रो पाठ सुनना बहुत जरूरी। सुबह टाइम निकालो, जल्दी उठो, 8:30 बजे पहुंच जाओ। गुरु वाणी रो पाठ सुनना बहुत जरूरी। गुरुमुखी, हाँ, गुरु वाणी रो पाठ पाठ पढ़ा दीदी मालूम है गुरु री की कर सेवा करनी है। गुरु अपना रस्तो बतावे तो गुरु महिमा रो पाठ सुबह चले 8:30 में 9:30 बजे तक आधो घंटो चले तो जल्दी पधारो सुबह। तो संत कहवे कर लो, गावनो है तो गुरु रा भजन गावना, कीर्तन करना, गालियां नहीं गावनी। गालियां निशादी भी हम गालियां गावन, उल्टी सीधी गालियां नहीं गावनी, इनमें तो वाणी अशुद्ध है। गुरु वाणी रो पाठ करनो, गुरु रा गुण गावना। और एक दिन भैरव भज मन राम, ये जीव तू राम ने भज, राम भज तो अमर पद पावल। अमर पद पावनो है तो सत्संग भजन करो, परमात्मा रो नाम ले तो अमर पद, अमर धाम, अमर आत्मा यही स्वरूप है। और सभी लोग ध्यान पूर्वक सत्संग सुने और सुनते रहें। और भोजन प्रसाद का जो घर पे बनवाते हैं तो उसके अंदर तेल मिर्च मसाला कम देने का, संतों के लिए सात्विक भोजन, तेल कम डालने का, मिर्च मसाला कम। और कई लोग कल पूछ रहे थे भोजन प्रसाद कौन लिखते हैं, तो रणछोड़ जी पटेल साहब हैं, उनके पास डायरी है, उनसे लिखवा लेना। सुबह का शाम का जैसे अपने पास फुर्सत हुए वैसे लिखवा लेने का भोजन प्रसाद। और अभी साहिब जी से करो प्रार्थना है कि वो अपने मधुर वाणी से अपने सबका जीवन धन्य करें। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव की जय।